नमस्कार साथियों, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, मैं कहूंगी नीतीश कुमार जी से कृपया करके आप इस्तीफा दे दीजिए। नीतीश कुमार जी, आप मुख्यमंत्री हैं, आपकी एक जिम्मेदारी यह है कि आप सबकी भावनाओं का ख्याल रखें, आप सबको उनके धर्म के अनुसार सम्मान दें। मैंने 2 दिन पहले जो वीडियो बनाया था उसमें दोस्तों मैंने ये कहा था, आप लोगों को याद है ना, कि जिस लड़की का हिजाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने हाथों से हटाया, अब उसका समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा, उसे ताने सुनने पड़ेंगे, उसे हर कदम पर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और वो लड़की इतनी परेशान हुई दोस्तों, इतनी ज्यादा आहत हो गई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की इस हरकत से कि उसने ये कह दिया कि मैं ये सरकारी नौकरी छोड़ती हूं, मुझे नहीं ज्वाइन करनी है सरकारी नौकरी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने बिहार छोड़ दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप थोड़ा शर्म कीजिए। आपकी वजह से एक लड़की ने बिहार छोड़ दिया, जिस लड़की ने पढ़ाई की, एग्जाम पास किया, इसके बाद वो डॉक्टर बनी, लेकिन आपने एक पल में उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, क्योंकि आप कल्चर और रिलीजन के फर्क को समझ ही नहीं पाए। कल्चर, इस्लाम का कल्चर हिजाब या बुर्का नहीं है, बल्कि इस्लाम धर्म में एक पर्दे की प्रथा है, और उस चादर और चार दीवारी का जो फर्क है नीतीश जी, वो आपने मिटा दिया। आपको किसने यह अधिकार दे दिया कि आप चादर और चार दीवारी का फर्क मिटा दें? वो लड़की जो उसका धर्म कहता है वो उसे मान रही थी ना। और अगर आप भी उनके धर्म पर यकीन करते ही हैं नीतीश जी, तभी तो आप टोपी पहन के गए थे। जब आप इफ्तार पार्टी में गए थे नीतीश जी, तो आपको टोपी नहीं पहननी चाहिए थी। अगर आपके लिए बात सिर्फ कल्चर तक सीमित है तो आपको टोपी नहीं पहननी चाहिए थी। आप समझते हैं ना कि सर ढककर जाना है, अगर मस्जिद में जा रहे हैं तो सर ढककर जाना है, टोपी पहनकर जानी है। तो उस लड़की ने क्या गलत किया था? अगर वो हिजाब पहनकर आई थी, क्या गलत किया था? वो तो अपने धर्म के अनुसार, जो उसका धर्म कहता है, जो उसके धर्म की मर्यादाएं हैं, वो उसको मान रही थी। लेकिन आप तो मुख्यमंत्री हैं ना, आपने क्यों नहीं उस मर्यादा का ख्याल रखा? क्या आप मुख्यमंत्री बन गए तो आपको हर तरीके की इजाजत मिल गई, आप कुछ भी कर सकते हैं? क्या इस बात की आपको स्वतंत्रता मिल गई? नीतीश कुमार जी, आपकी मुंह पर ताला क्यों लगा हुआ है 2 दिनों से? क्यों नहीं आपकी तरफ से कोई बयान आ गया है? क्यों नहीं आपने अभी तक माफी मांग ली है? क्यों नहीं आपने ये कहा कि हां, मुझसे गलती हुई है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मैं अपनी इस हरकत के लिए शर्मिंदा हूं, और कम से कम उस बच्चे को, इस लड़की को अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी चाहिए? मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं। क्या ये बोलने में आपको दिक्कत हो रही है? एक लड़की की जिंदगी आपने बर्बाद करके रख दी। क्या आप, मुझे नहीं पता वो शादीशुदा है कि नहीं है। अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उसकी शादी में कितनी अड़चने आएंगी आपको पता है? उसको ये पता है, उसके लिए उसके समाज में रहना कितना मुश्किल हो जाएगा नीतीश कुमार जी। इसीलिए देखिए, वो बिहार छोड़ के चली गई और यहां आप अपनी कुर्सी पर डटे बैठे हुए हैं। आप क्यों नहीं अपनी कुर्सी छोड़ देते हैं? उस लड़की का करियर बर्बाद कर दिया आपने। वो लड़की के एक सपने होंगे, अरमान होंगे। जब वो अपॉइंटमेंट लेटर लेने आई होगी तो वो कितनी खुश होगी, उसके परिवार वाले कितने खुश होंगे, उसके रिश्तेदार कितने खुश होंगे कि हमारे घर में देखो जो हमारी बिटिया है वो डॉक्टर बन गई है, और परिवार ने बधाइयां भी दी होंगी। कितनी खुश होगी वो परिवार, क्या देखो बच्ची जो है उसका भविष्य बन गया और उसकी नौकरी लग गई, सरकारी नौकरी, और आज देखो वो जा रही है अपॉइंटमेंट लेटर लेने। यही बातें हो रही थी, लेकिन आपने उसके सपनों को चकनाचूर करके रख दिया नीतीश कुमार जी। आप फिरौन बनने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। फिरौन मत बनिए आप ढंग के मुख्यमंत्री बन लीजिए, ये बहुत बड़ी बात है। एक वो मुख्यमंत्री जो भावनाओं को आहत करके भी अपने पद पर आसीन हो, माफी तक ना मांगे, उसे क्या हम एक अच्छा प्रदेश का मुखिया कहेंगे? हम उसे क्या एक अच्छा शख्स कहेंगे? चारों तरफ सोशल मीडिया पर आपकी थू थू हो रही है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक शब्द मैं इस्तेमाल करूंगी, बुरा मत मानिएगा। इसे पता है क्या बोलते हैं? बेशर्मी। और आपकी इस बेशर्मी में आपका साथ निभा रहे हैं संजय निषाद। संजय निषाद जी को तो तुरंत जेल हो जानी चाहिए, जिस तरीके की घटिया बात उन्होंने कर दी।
और वाकई में बहुत डर तो इसी बात का है कि आज आपने हिजाब हटा दिया, ठीक है, आपने सीधे सीधे उस लड़की का अपमान कर दिया, इज्जत पर हाथ डाल दिया। जी हां, हिजाब उसके लिए इज्जत है, हिजाब उसके लिए सम्मान है, जो उसका धर्म कहता है, और आपने सीधे सीधे उसकी इज्जत पर हाथ डाल दिया। अब आप मुझे, बहुत सारे ज्ञानी लोग भी होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, जिसके बाद मुझे कहेंगे इसमें इज्जत पर हाथ डालने वाली क्या बात है। क्यों इज्जत पर हाथ डालने वाली बात नहीं है? इस्लाम कहता है साफ तौर पे गैर मरहम, आप छू नहीं सकते उसको, शेक हैंड तक नहीं कर सकते हैं, और आप तो सीधे उसका हिजाब हटा रहे हैं। क्यों उसका चेहरा देखने की और दिखाने की आपको इतनी ज्यादा जल्दबाजी थी? क्यों जल्दबाजी थी, मैं आपसे पूछ रही हूं। आपके खिलाफ एआईएमआईएम ने मोर्चा खोल दिया है, महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया आपके खिलाफ, सोशल मीडिया ने मोर्चा खोल दिया आपके खिलाफ, लेकिन आपकी पार्टी के, आप तो जेडीयू से है, लेकिन बीजेपी से कुछ लोग हैं जो आपका साथ निभाते नजर आ रहे हैं, जिसमें गिरिराज सिंह जी हैं। गिरिराज सिंह जी, वैसे तो मैं आपका बहुत सम्मान करती हूं, लेकिन आपको इस बार नीतीश कुमार का साथ नहीं निभाना चाहिए था। ये कहते हुए इसमें क्या हो गया, नियुक्ति पत्र लेते वक्त हिजाब पहन के आने की जरूरत क्या है, चेहरा छुपाने की जरूरत क्या है? गिरिराज सिंह जी, आप काफी ज्ञानी हैं, मैं उतनी ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन मैं ये कहूंगी, ये कहीं लिखा हुआ है क्या कि अगर आप अपॉइंटमेंट लेटर लेने आएंगे और अगर आप मुस्लिम हैं तो आप हिजाब नहीं पहन के आएंगे? आप सरकार में हैं तो क्या आप कुछ भी कहेंगे, आप कुछ भी करेंगे? गिरिराज सिंह जी, आपसे तो मुझे उम्मीद थी कि आप नीतीश जी को थोड़ा सा अकल दिखाते, क्योंकि आप खुद बिहार से आते हैं। आप उनको बोलते कि नीतीश जी आपने गलती तो कर दी, अब इससे अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आपसे गलती हुई है, आप क्षमा मांग लीजिए, आप माफी मांग लीजिए, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, लेकिन गलती का एहसास तो करिए नीतीश कुमार जी आप। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात को लेकर कि वो जो लड़की है उसने बिहार छोड़ दिया, सोचिए, नौकरी छोड़ दी, वो लड़की क्या करेगी? मुझे तो बहुत डर है इस बात का कि वो कोई बड़ा कदम ना उठा ले, उसके लिए फिर कसूरवार कौन होगा, जिम्मेदार कौन होगा? मैंने 2 दिन पहले कहा था ना आपसे कि उस समाज में रहना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर दिन उसे तानों का शिकार होना पड़ेगा कि अरे तुम ही हो ना जिसका हिजाब मुख्यमंत्री ने खींचा था, अरे तुम ही हो ना जो अपनी नियुक्ति पत्र लेने के लिए गई थी और इसके बाद आप, तुम्हारा चेहरा सबके सामने दिखा दिया गया था, अरे तुम नियुक्ति पत्र लेने ही क्यों गई थी, वो तो तुम्हारे घर पे भी आ सकता था। इस तरीके की जो बातें हैं वो उसको आए दिन सुनने को मिलेंगी, और इससे बचने के लिए उसने अपनी नौकरी छोड़ी, अपना प्रदेश छोड़ दिया। मुख्यमंत्री जी, सिर्फ आपकी वजह से, नीतीश कुमार जी, सिर्फ आपकी वजह से वो उस लड़की को अपना प्रदेश, जहां वो पैदा हुई, जहां वो पढ़ी लिखी बड़ी हुई, वो छोड़ना पड़ गया। शर्म नहीं आती आपको? शर्म नहीं आती है? आप तो शर्म करिए ना, आप क्या इससे छोटे हो जाएंगे? और आपके खिलाफ सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी की नेता है सुमैया राणा, जिसने एफआईआर दर्ज करवा दी है और कहा है कि समझ नहीं आ रहा कि ये लोग महिलाओं के प्रति ऐसी सोच रखते क्यों हैं। अब देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी ने एक ट्वीट किया है, वो ये कह रहे हैं नीतीश जी की एक घटिया हरकत का परिणाम ये हुआ कि उस बहन ने नौकरी ना करने का फैसला किया। नीतीश जी में अगर थोड़ी भी आत्मग्लानि बची हो तो उन्हें उस बहन को बुलाकर अपनी घटिया हरकत के लिए देश भर की सभी महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। अब देखिए, नुसरत परवीन नाम है इस लड़की का, और इसके बड़े भाई क्या कहते हैं, मेरी बहन ने नौकरी नहीं करने का पक्का इरादा कर लिया है, हालांकि मैं और परिवार के लोग उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उन्हें बता रहे हैं कि गलती दूसरे की है तो उन्हें बुरा क्यों लगना चाहिए, किसी और की वजह से नौकरी क्यों छोड़नी चाहिए। परिवार भी कह रहा है नुसरत परवीन से कि नहीं, नीतीश कुमार जी ने गलत किया है, तुम अपने सपनों को मत कुचलो, तुम अपने पंख को मत काटो उस शख्स की वजह से जिसको गलत और सही का भेद नहीं है, जिसको धर्म में क्या कहा गया है इसका भेद नहीं है। ये वो लोग हैं जो जाते हैं चुनावों में वोट हासिल करने के लिए, वोट मिल जाता है और उसके बाद ये सब मान मर्यादा भूल जाते हैं। नीतीश कुमार जी, आपकी तो मैं जितने कड़े शब्दों में निंदा करूं उतना कम है। मैं हालांकि कट्टर हिंदू हूं, ये बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैं कट्टर हिंदू हूं, मेरा जो धर्म कहता है वो मैं मानती हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर किसी के धर्म में कोई बात किसी के लिए कही गई है और वो एक महिला के ऊपर लागू होती है और जो उसे खुशी खुशी अपना रही है तो मैं उसका साथ ना दूं। मैं नुसरत से बात करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी, वो कहां है किसी को नहीं पता सिवाय उसके परिवार के। नीतीश कुमार जी, थोड़ी तो आत्मग्लानि कर लीजिए,
आपको दुख नहीं हुआ? आपके आंसू नहीं निकले कि एक लड़की की जिंदगी आपने बर्बाद कर दी? आप तो प्रदेश को खुशहाल, विकसित, आगे ले जाने की बात करते हैं और आपकी सोच इस तरीके की है। जहां आपने एक महापाप किया और उस महापाप पर आप चुप्पी साधे बैठे हैं, क्योंकि आप तो मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री कैन डू एनीथिंग। बट आई वुड लाइक टू आस्क नीतीश जी, हाउ टू डेयर टच हिम? हाउ टू डेयर टच हर? आपने कैसे उसको छूने की हिम्मत कर ली? आपके पक्ष में बहुत सारे लोग खड़े हैं समाज के, जो कहते हैं कि मॉडर्निज्म अपनाना चाहिए। भाई मॉडर्न होने की जरूरत है, तो भाई मैं ये कह रही हूं, ज्ञान दिया क्यों जा रहा है? मॉडर्न होने की जरूरत है, नहीं जरूरत है। बड़ी पत्रकार बनती है महोदय, महिला पत्रकार जो अपने आप को बहुत सेलिब्रिटी समझती हैं, उन्होंने भी लिखा है एक तस्वीर पोस्ट करते हुए कि मॉडर्न होना चाहिए। किस बात का मॉडर्निज्म? किस बात का? अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को खत्म करना, ये मॉडर्निज्म है? अपनी सोच बदल देना, ये मॉडर्निज्म है? अपने धर्म को साइडलाइन कर देना, ये मॉडर्निज्म है? तो इसकी डेफिनेशन कौन तय करेगा? हर किसी को ये देश, ये संविधान इस बात की आजादी देता है, आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। आप अपने धर्म की कही हुई बातों को स्वतंत्रता से अपनाइए, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। फिर कुछ लोगों के मन में इतनी मिर्ची क्यों लग गई है, आग क्यों लग गई है? नीतीश कुमार के समर्थन में कूदना है तो कुछ भी कहे जा रहा है, कुछ भी यहां पर जायज ठहराने की कोशिश हो रही है, लेकिन ये बिल्कुल जायज नहीं है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये मैं बिल्कुल डंके की चोट पर कह रही हूं। और नीतीश जी, मैं आपको चुनौती देती हूं, या तो आप इस्तीफा दे दीजिए, या उस लड़की को बिहार में बुलाइए, नुसरत परवीन को बिहार में बुलाइए, उसके सामने जिस तरह से आपने हिजाब हटाया वैसे ही उससे माफी मांगिए और कहिए कि मुझसे गलती हुई बेटी, मेरा ये मतलब नहीं था, तुम नौकरी ज्वाइन करो और मैं तुम्हारे समाज से कहता हूं कि मैंने गलत कर दिया। अगर थोड़ा भी जमीर बाकी है ना नीतीश कुमार जी, तो करने में देर मत करिए, क्योंकि 2 दिनों से तो आपने मुंह पर ताला लगा रखा है, सांप सूंघ गया है आपको लग रहा है कि थोड़े दिनों में ये मामला ठंडा हो जाएगा। सोशल मीडिया पर तो वैसे भी हवा बनती है, थोड़े दिनों के बाद ठंडी हो जाती है, लेकिन भले ही ये मामला ठंडा हो जाए, लेकिन एक लड़की की जिंदगी आपने बर्बाद की है, ये कभी मत भूलिएगा। दुआ कब बद्दुआ बन जाती है, ये भी आप मत भूलिएगा। इस बार तो ये कुर्सी आपको मिल गई है, 2 दशक से आप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उसमें इन मुसलमानों का भी कंट्रीब्यूशन है। जब आप 5% वोट दे रहे, जब आप 5 सीटों को देने की बात करते हैं, जेडीयू ने इस बार 5 सीटें मुसलमानों को दी थी उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए। जब आप हर घर 10,000 रुपए की बात करते हैं, तो उसमें ये मुस्लिम महिलाएं भी शामिल होती हैं। तो इनको सम्मान की नजरों से समाज देखे, इसके लिए आपका भी कर्तव्य है और उस कर्तव्य को आप पूरा करिए नीतीश कुमार जी, वरना मुख्यमंत्री तो आप बने रहेंगे, आप सम्मान खो बैठे हैं। और अगर जमीर बाकी है तो बुलाइए उस लड़की को, उसके परिवार को, और सार्वजनिक तौर पर जो आपने हरकत की है उसके लिए माफी मांगिए, वरना आपका मुख्यमंत्री बने रहना बिल्कुल गलत होगा। आप हितों की रक्षा नहीं करना जानते हैं, आप सम्मान देना नहीं जानते हैं, आपने पीड़ा दे दी, पूरे उम्र भर की पीड़ा। वो लड़की जब तक जिंदा रहेगी तब तक घुटती रहेगी, तड़पती रहेगी, परेशान होती रहेगी और खुद को कोसती रहेगी कि क्यों मैं चली गई उस दिन नियुक्ति पत्र लेने, क्यों मैं चली गई नियुक्ति पत्र लेने। उसकी उस दिन की खुशी को आपने जिंदगी भर के दर्द में बदल दिया नीतीश कुमार जी। ना सिर्फ वो, उसका परिवार तड़प रहा है, परेशान हो रहा है, बच्ची ने नौकरी भी छोड़ दी, बिहार भी छोड़ दिया। क्या कसूर था? क्या कसूर था? अच्छे से पढ़ाई कर ली, ये कसूर था? डॉक्टर बन गई, ये कसूर था? नियुक्ति पत्र लेने चली आई, ये कसूर था? ये मेरे मन में बात नहीं है, ये उस परिवार के मन में सवाल है जिसका जवाब उन्हें नहीं मिला है। और नीतीश जी, आप जवाब दीजिए, जवाब आपको देना पड़ेगा। आपने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की है और आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि हर बात हंसी में नहीं टाली जा सकती, हर बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। बहुत गुस्सा है मुसलमानों में आपको लेकर के, बहुत गुस्सा है। और मैं तो बिहार के मुसलमान भाई बहनों से कहूंगी, इनको अगली बार वोट मत दे देना।
आपके घर की बेटी की जिंदगी इन्होंने बर्बाद कर दी है। नुसरत, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, अगर सबक सिखाना है तो बिहार लौटिए, डरिए मत, क्योंकि ये अगर एक बार ऐसा कर सकते हैं तो ये बार बार ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इनके आगे झुकिए मत, लड़िए, डट करके लड़िए। मैं भी आपके साथ खड़ी हूं। और नुसरत, आप जहां पर भी हो, मेरा ये द राष्ट्र प्रथम का चैनल है, इसमें अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहती हैं आप कांटेक्ट करिए, मैं आपसे बात करने को तैयार हूं। मैं आपकी तस्वीर नहीं दिखाऊंगी, लेकिन आपकी तस्वीर तो सबने देखी है। आप इसी मंच पर आकर जो चाहे वो आप बात कर सकती हैं, उस बात की मैं आपको आजादी देती हूं। और नीतीश कुमार जी को तो सबक सिखाना पड़ेगा। इसीलिए नुसरत, बिहार वापस लौटो और नीतीश कुमार जी से जवाब मांगो कि उन्होंने ऐसा क्यों किया और अभी तक माफी क्यों नहीं मांगी। नीतीश कुमार जी, माफी मांग लीजिए, वरना आने वाला वक्त आपके लिए बहुत मुश्किल भरा हो सकता है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? नुसरत को तो पहले बिहार में लेकर के आइए। जितने भी आप लोग हैं मेरे बातों को सुन रहे हैं, उसके बाद आगे तय करते हैं कि नीतीश कुमार का भविष्य क्या होता है। इस पर अभी तक किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं बड़ी हैरान हूं। इनको तो तुरंत हटाओ। मजाक बना के रखा है इन लोगों ने समाज का, लड़कियों का, बेटियों का। और संजय निषाद को तो तुरंत जेल भेजो। क्या समझते हैं ये लोग, इतनी गंदी सोच के लोग। तो दोस्तों, इंतजार मुझे रहेगा ये शख्स नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कब माफी मांगता है। और जब तक ये माफी नहीं होगी तब तक हम लोग यूं ही अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। लेकिन नुसरत, आप जहां पे भी हो, वापस आइए, क्योंकि आपका भविष्य है और आपके भविष्य की इनको कोई चिंता नहीं है। आपने पढ़ाई की है, इनको कोई चिंता नहीं है। तो इनकी वजह से अपना भविष्य मत खतरे में डालिए। आप आकर के अपनी नौकरी ज्वाइन कीजिए, वो होगा इनके मुंह पर करारा जवाब। और हिजाब पहन के ही करिएगा ज्वाइन। इनको भी हिजाब पहना दीजिएगा, एक हिजाब इनके पास भेज दीजिएगा। जिस दिन आप ज्वाइन करिएगा ना, एक हिजाब नीतीश कुमार जी को भेज दीजिएगा। तो नीतीश जी, इस्तीफा दीजिए, वरना हिजाब पहनने के लिए तैयार रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।